आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रिसर्च के लिए स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट जैसे पी वैल्यूज, एनोवा या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक अजीब सी एलियन सी लैंग्वेज लगती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इन कंसेप्ट को एकदम बेसिक लेवल से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि हर मिनट में आपके लिए कुछ वैल्यूएबल टिप्स और इंसाइट जरूर होंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि स्टैटिक्स को समझना हर रिसर्चर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस लेवल का रिसर्चर। जब हम बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को देखते हैं, जैसे पी वैल्यू, एनोवा या मशीन लर्निंग सुनते हैं, तो लगता है कि रिसर्च एक टफ और बोरिंग पार्ट है। लेकिन सच यह है कि इन कंसेप्ट को समझना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि रिसर्च का एक स्ट्रांग फाउंडेशन भी ये सारे बनाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये टर्म्स क्या होते हैं और कैसे आप इन्हें अपने रिसर्च में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पी वैल्यू की। यह एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है जो आपको यह बताता है कि जो रिजल्ट आपको मिला है वह कितना सिग्निफिकेंट है। सिंपल भाषा में समझें तो अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटी है, इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब आपकी हाइपोथेसिस सही हो सकती है। अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि आपको अपने डेटा को और एनालिसिस करने की जरूरत है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, लोअर दी पी वैल्यू हायर द सिग्निफिकेंस। लेकिन क्या आपको पता है कि पी वैल्यू का मिसयूज कैसे हो जाता है और कैसे आप अपनी एनालिसिस में गलतियां को अवॉइड कर सकते हैं? चलिए अगले मिनट में इसको समझते हैं। पी वैल्यू का मिसयूज और गलतियों को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत बार स्कॉलर पी वैल्यू को बस एक मैजिक नंबर समझ लेते हैं। अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटी हो गई तो रिजल्ट को करेक्ट मान लेते हैं और बिना समझे कि डेटा का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह एक बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखें कि पी वैल्यू एक इंडिकेटर है, लेकिन आपका रिजल्ट का ट्रू सिग्निफिकेंट आपकी स्टडी डिजाइन और डेटा की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर सैंपल साइज छोटा हो या डेटा बाइस्ड हो तो पी वैल्यू मिसलीड भी कर सकती है। इसलिए पी वैल्यू के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट और कॉमन सेंस की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब चलिए एनोवा फंडा क्लियर करते हैं। क्या आपको पता है कि एनोवा मल्टीपल ग्रुप के बीच में डिफरेंस समझने के लिए एक पावरफुल टूल होता है? एनोवा होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं? तो एनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यह एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो आपको यह बताता है कि मल्टीपल ग्रुप्स के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट में 3 ग्रुप का परफॉर्मेंस टेस्ट किया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो एनोवा आपको यह बताता है कि इन ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस रैंडम है या रियल है। अगर आपका पी वैल्यू एनोवा टेस्ट के बाद 0.05 से छोटा आया है तो इसका मतलब है कि ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन अगर नहीं तो इसका मतलब है कि उनमें कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन एनोवा के बाद का अगला स्टेप क्या होता है? एनोवा के बाद पोस्ट हॉक टेस्ट कैसे करें? दोस्तों, एनोवा यह बताता है कि ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है, तो अगला सवाल होता है कि कौन से ग्रुप के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस है। इसका जवाब आपको मिलता है पोस्ट हॉक टेस्ट है। जैसे 2K टेस्ट या बोनफेरोनी टेस्ट, या टेस्ट आपको डिटेल में समझना है तो कौन से 2 ग्रुप के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, पोस्ट हॉक टेस्ट का रिजल्ट
यूज करके आप अपनी फाइंडिंग्स को और रिफाइन जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक मॉडर्न स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट की, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। क्या ये आपके रिसर्च को सिंप्लीफाई कर सकता है? तो चलिए समझते हैं रिसर्चर के लिए ये कैसे काम करता है। तो मशीन लर्निंग आज के टाइम एक एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल है जो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने और प्रिडिक्शन करने में मदद करता है। अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है और आपको ट्रेंड समझने हैं तो एल्गोरिथम जैसे लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री या क्लस्टर आपके काम आ सकते हैं। मशीन लर्निंग की खासियत यह है कि यह मैन्युअली रिपीटेटिव कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक समझ लेती है और आपका एनालिसिस ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट हो जाता है। लेकिन याद रखें, मशीन लर्निंग टूल्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको कोडिंग टूल्स जैसे पाइथन या आर सीखना होगा। अगर सोच रहे होंगे कि ये सब कंसेप्ट कैसे इंटरलिंक्ड हैं, तो चलिए हम समझते हैं आगे कि ये सब एक दूसरे से बिना हम एक तरीके से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को समझें, अपने चीज़ों को हम आगे अच्छे से नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, आज हमने समझ लिया पी वैल्यू, एनेवा और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में कि ये कैसे रिसर्च को सिंप्लीफाई करने में और ज़्यादा एक तरीके से इंस्टेंट देने में कैसे हेल्प करती है। रिसर्च एक जर्नी है और ये कंसेप्ट उस जर्नी को स्मूथ बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।